हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 7 की फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा और उसकी गिवन फिगर है 7.23। ये हमारी फिगर है इस क्वेश्चन की। तो इसमें क्या है, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, जो ए बी सी है ये क्या बोल दी, राइट ट्राइंगल। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है एट सी, तो ये 90 डिग्री है। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। एम जो है मिड पॉइंट है देखो इनका, तो यहाँ से हमें बी एम इज इक्वल टू ए एम हो जाएगा। सी इज ज्वाइंट टू एम एंड प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट डी। जब इसको इसके इक्वल इससे मिलाया जाता है और फिर इसको आगे बढ़ाया जाता है तो हमें पॉइंट डी मिल जाता है। सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम। इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हैं, ये दोनों भी इक्वल हैं और ये दोनों भी इक्वल हैं। सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम, पॉइंट डी इज ज्वाइंट टू पॉइंट बी। फिर इसको यहाँ पे मिलाया जाता है। देखो ये पहले फिगर ये थी कि सबसे पहले इन्होंने क्या लिया है, एक ट्राइंगल ली है जो राइट ट्राइंगल है सी पॉइंट पे, ए बी सी जो सी पॉइंट पे है, और यहाँ पे कोई पॉइंट एम ले लिया जो बी एम और ए एम के मिड में है। फिर इन्होंने कहा है कि जो एम है उसे सी से ज्वाइन कर दिया और फिर एम से इसे आगे तक बढ़ा दिया, कहाँ तक, जहाँ पर डी पॉइंट था, और फिर डी को बी तक मिलाया है। इस प्रकार से फिगर बनाई है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं हमें क्या प्रूव करना है। अब ट्रायंगल ए एम सी, जो ट्रायंगल ए एम सी है कॉन्ग्रुएंट है बी एम डी के, बी एम डी के है। ये दो ट्राइंगल हमें बतानी है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट है हमारा, सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं कि जो एम है, एम इज़ मिड पॉइंट है ए बी का। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बी एम इज इक्वल टू ए एम, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है। तो हम अब लेते हैं इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, दो ट्राइंगल ले लेते हैं ए एम सी और ट्राइंगल बी एम डी। तो इसमें क्या है, सबसे पहले देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। सी एम इज इक्वल टू डी वन, डी एम गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। जैसे देखो डी एम इज इक्वल टू सी एम इक्वल है, और एंगल ए एम सी इज इक्वल टू बी एम डी। यहाँ से हमारा जो एंगल ए एम सी है देखो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल बी एम डी के, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल है और जो हमारा ये है ये इसके इक्वल है ही गिवन। तो हम लिखेंगे एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी। रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं हमारे ये। तो यहाँ से ए एम इज इक्वल टू बी एम है ही, हमने अभी भी प्रूव किया था क्योंकि ये मिड पॉइंट है। प्रूव्ड अबव। अब देखो हमारे पास दो साइड इक्वल आ गई, एक सी एम डी एम के इक्वल है और ए एम बी एम के इक्वल है, और एक हमने यहाँ से साइड जो एंगल है उसका इक्वल ला दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी एम डी के, और रूल क्या आ गया हमारा, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस। फर्स्ट पार्ट हमारा यही था, ये हमने कर दिया। देखो फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया था कि ट्राइंगल ए एम सी को प्रूव करो ट्राइंगल बी एम डी के इक्वल, वो हमने कर दिया। इस प्रकार से करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट सेकंड, एंगल डी बी सी इज राइट एंगल। एंगल डी बी सी ये राइट एंगल बताना है, अब है या नहीं है, कैसे है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले, अब हमारा ये आ गया, अब हम इसको यूज करेंगे सेकंड पार्ट में। लिख लेते हैं क्या आ गया हमारा,
ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BMD के। तो इसके हेल्प लेके हम सेकंड पार्ट करेंगे। लिखेंगे सिंस ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BMD के। ठीक है, ये अभी अभी हमने प्रूव किया है। तो यहाँ से जो एंगल MAC है, देखो एंगल MAC है, ये एंगल इक्वल आ जाएगा एंगल MBD के। इस एंगल के इक्वल आ जाएगा एंगल MBD बाई CPCT। CPCT का मतलब होता है जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, उनको बोलते हैं। बट अगर हम देखें तो ये कौन से एंगल हैं, बट दे फॉर्म, लिखेंगे यहाँ पे, बट दे फॉर्म ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो अगर हम इन दोनों को पैरेलल ले लेते हैं तो ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। देखो DB और AC पैरेलल लाइंस हैं, और जो ये AB है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। और ये एंगल अगर इसके इक्वल आ गया तो कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हमने लिख दिया बट दे फॉर्म अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब जो AC है किसके पैरेलल आ गई, DB के पैरेलल आ गई। नाउ जो BC है ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, BC इज ए ट्रांसवर्सल विच इंटरसेक्ट, साथ में आपको भी ये लाइन लिखनी है, विच इंटरसेक्ट्स पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हमारी क्या थी, AC एंड DB, AC एंड DB इसके इक्वल आ गया पैरेलल AC एंड DB। अब हमें यहाँ से क्या मिल गया, अगर हम एंगल BCA प्लस एंगल DBC करते हैं तो देखो 180 डिग्री आ रहा है हमारा एंगल BCA, BC और A इस एंगल को, और जो एंगल DBC है उसको ऐड कर देते हैं, DBC इनको ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये कोई इंटीरियर एंगल है। साथ में हम रीजन भी लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। इस प्रकार से हमने साथ में रीजन लिखना है। बट अब हमें गिवन है कि जो BCA है वो एंगल क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि राइट ट्रायंगल है। बिकॉज ABC इज ए राइट एंगल्ड एट C। देखो यहाँ पे हमें गिवन है कि ये जो ABC ट्रायंगल है C पॉइंट पे क्या है, राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल बन रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 90 प्लस, हमने यहाँ पे 90 पुट कर दिया, DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल DBC आ गया हमारा 90 डिग्री। यही हमने प्रूव करना है तो सेकंड पार्ट में कि जो DBC है वो राइट एंगल है। तो यहाँ से हमारा आ गया राइट एंगल। इस प्रकार से हमने पार्ट सेकंड को करना है। ये देखो हमारा पार्ट सेकंड है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब हम करेंगे पार्ट थ्री। पार्ट थ्री है हमारा कि जो ट्रायंगल DBC है और ACB है, अब हमें इनको कॉन्ग्रुएंट करना है प्रूव। हम करेंगे कैसे, देखो पार्ट थ्री हमें करना है ट्रायंगल DBC को ACB के कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब हम उसी की हेल्प लेते हैं फर्स्ट पार्ट की, कि हमने क्या किया था इन फर्स्ट पार्ट, या फिर लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, फ्रॉम पार्ट फर्स्ट क्या मिला हमें, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BMD के। इसको हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, साथ में लिखना है कि प्रूव्ड अबव, ये हमने प्रूव किया है अभी। अब आ जाएगा यहाँ से AC इज इक्वल टू BD। जो AC है ये BD के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि देखो ये दो ट्रायंगल हमने प्रूव की थी कि ये क्या है हमारी
हमने किया था कि ये हमारी कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब जो इनकी साइड है वो भी इक्वल हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे, यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए सी इज इक्वल टू बी डी। यहाँ से हमें ये मिल गया बाई सी पी सी टी, साथ में लिखना है रीजन सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल अब हमें क्या देखना है कि जो ट्राइंगल डी बी सी है, देखो डी बी सी एंड ए सी बी है, ए सी बी वी हैव, जो ट्रायंगल डी बी सी है, डी बी सी और ट्रायंगल ए सी बी है, इसमें हमारा क्या इक्वल आ जाएगा, यहाँ से बी डी इज इक्वल टू सी ए, बी डी इज इक्वल टू सी ए। इस ट्रायंगल में क्या है हमारा, ए सी इज इक्वल टू बी डी। अभी अभी हमने यहाँ पे सी पी सी टी से प्रूव किया है, प्रूव्ड अबोव। नेक्स्ट यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, क्योंकि ईच क्या है 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, और बी सी और जो सी बी है कॉमन साइड है, तो ये दोनों भी इक्वल आ गई। अब देखो हमारे पास दो साइड इक्वल आ गई और एक एंगल, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो जो ट्राइंगल है हमारी डी बी सी कॉन्ग्रुएंट आ गई ट्राइंगल ए सी बी के बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। इस प्रकार से हमने थर्ड पार्ट को कर लिया कंप्लीट। देखो हमें डी बी सी को ए सी बी के कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना था, तो इस प्रकार से करेंगे। फर्स्ट पार्ट की हेल्प इसमें लेंगे और इस प्रकार से करेंगे। फिर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम करेंगे पार्ट 4, सी एम को इक्वल प्रूव करना है 1/2 ऑफ ए बी के। ठीक है, तो इसमें हम थर्ड पार्ट की हेल्प लेते हैं कि हमने क्या प्रूव कर लिया, डी बी सी कॉन्ग्रुएंस है ए सी बी के, तो लिखते हैं, इसको ऊपर लिख लेंगे। अब हमने प्रूव कर लिया कि जो ट्राइंगल है एज ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी बी के, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, डी सी इज इक्वल टू ए बी आ गया बाई सी पी सी टी, जो कॉन्ग्रुएंट कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, उसके अकॉर्डिंग जो डी सी है वो इक्वल आ गया हमारा ए बी के, ये दोनों इक्वल आ गए। अब हम देखते हैं बट गिवन क्या है हमें कि जो ए डी है, जो डी एम है, गिवन क्या हमें, देखो डी एम इज इक्वल टू सी एम गिवन है, तो हम लिखेंगे डी एम इज इक्वल टू सी एम। ये क्या है, गिवन, साथ में रीजन लिखना है हमें कि गिवन है कि डी एम इक्वल है सी एम के। देखो ये गिवन रहा हमारे पास, यहाँ से हमने लिख दिया। अब देखो सी एम इक्वल है, जो सी एम है हमारा इक्वल है 1/2 ऑफ सी डी, क्योंकि इन्होंने बताया था कि इसका क्या है, इक्वल पार्ट्स में तोड़ रहा है, इज इक्वल टू है 1/2 ऑफ ए बी। तो यहाँ से हमारा आ गया सी एम इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी। यही हमारा सेकंड पार्ट था जो हमने प्रूव करना है। फोर्थ पार्ट को इस प्रकार से करेंगे, फोर्थ पार्ट को, क्योंकि देखो इसमें गिवन था कि डी एम सी एम के इक्वल है, यहाँ से हम आसानी से इसको कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।